प्रयागराज जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर भाजपा के नेताओं और जसरा के ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतदान के समय अवैध घोषित किए गए मतपत्रों की गणना करने के बाद भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी को विजय घोषित किया जाए या फिर ये पूरा चुनाव दोबारा कराया जाए। दरअसल जसरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख में के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी का आरोप है कि जिस समय ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतगणना चल रही थी उसी समय ऐसे अवैध मतपत्र भी मिले जिनमें या तो नोट चिपके हुए थे या फिर पेपर का एक पीस चिपका हुआ था। कानूनन ऐसे मतपत्रों को अवैध मतपत्र माना जाता है और उन्हें अवैध घोषित करते हुए जितने मतपत्रों की गणना हुई है उसी के आधार पर प्रत्याशी को विजय घोषित करना चाहिए। उनको 36 और उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत सिंह को 35 मत मिले हैं, लिहाजा ये चुनाव उन्होंने जीता है। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जसरा ब्लॉक में दोबारा ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अजीब स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी के प्रशासन के लोगों के खिलाफ भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। न्याय दो, न्याय दो। बंधु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का जी तो चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। जब मतगणना का कार्य शुरू हुआ तो जैसा कि जानकारी में है, कानूनन ये है कि अगर मतपत्रों में किसी भी तरह के कोई साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण की चीजें मिलती हैं तो वो अवैध माने जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया, हमने बताया कि सर ये रुपया निकल रहा है 10 का नोट। उन्होंने कहा यार डिब्बे में रहा होगा। पहले बार इस तरह किया, फिर निकला, फिर 20 के नोट निकले, 2 फिर 100 के नोट निकले। कई बार मैंने आपत्ति की, इस तरह से 8 में नोट निकला और 1 में छोटी सी पर्ची निकली जी प्रमाण स्वरूप। तो हमने आपत्ति किया कि सर ये अवैध होने चाहिए, इनको अवैध कर दीजिए। उस समय आरओ ने उनको 9 को अलग कर लिया, शेष 36 वोट हमारे हो गए, 35 उनके हो गए। इतने में हमने कहा हमारा भाई 36 हो गया तो हमको घोषित करिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने कहा हम एसडीएम साहब से कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ आदरणीय जो एसडीएम आई हैं वो IAS हैं। मैं गया तो वो थोड़ा सा लंच ले रही थी। उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाइए। हम आए यहाँ बताने की 2 मिनट रुकने की बात कर रहे हैं, तब तक उन्होंने कहा नहीं जाइए जाइए। हमने कहा कागज़ दीजिए, एप्लीकेशन लिखें। कह नहीं जाइए वहीं से लीजिए। ब्लॉक कार्यालय से मैंने कागज़ लिया, एप्लीकेशन इनके पास लिया। उन्होंने कहा मैं रिसीव नहीं करूँगा, जाइए डीएम के पास, एसडीएम का, जिसके पास जाइए अपना निर्णय कराइए। हम नहीं करेंगे, हमारा जो काम है हमने कर दिया, वो घोषित कर दी। हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब आई और उन्होंने कहा कि क्यों भाई इतनी जल्दी क्या थी, रुक जाते। इतने में पत्रकारों को भी हटा दिया गया था। पत्रकार लोग जाइए आप लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिए, उसके बाद आइए तो मतगणना होगी। इतना करके उन्होंने घोषित कर दिया उसको। फिर हम लोग आए, आदरणीय सांसद महोदय हमारी डॉक्टर रीता जोशी, भाई पूर्व विधायक दीपक पटेल जी, हमारे वर्तमान विधायक 12 आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय विभवनाथ भारती जी, हमारे मीडिया प्रभारी चतुर्वेदी जी, हमारे जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी जी, हम लोग सारा प्रतिनिधिमंडल के साथ आए यहाँ मिलने। डीएम साहब ने जब फुटेज दिखाया हमको तो उसमें वो खुद ही देख रहे हैं कि रुपया निकल रही है। एक बगल कर्मचारी जो बैठे हैं, जो रुपया निकल रही है चुपके से इसे बगल जेब में डाल रहे हैं। इतने अन्याय के बाद, उसके बाद भी दुर्भाग्य ये है कि हम न्याय मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और उसके बाद भी प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। अच्छा, आश्चर्य है, कैसा न्याय है, कैसी व्यवस्था है। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे। हाँ। उनके यहाँ उन्होंने फुटेज दिखाया, वो देखे। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन माननीय जिला अध्यक्ष जी महोदय के नेतृत्व में हम यहाँ अपना निवेदन प्रस्तुत किए कि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय हो, या तो निर्वाचन को निरस्त किया जाए या तो उन अवैध मतों को निरस्त करके हमको हमारा परिणाम घोषित किया जाए।